बहुत काम करने की ज़रूरत है। किस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे? कुछ रोड में आपके पास है? अब काफ़ी काम होगा, बदलाव आएगा निश्चित रूप से। एक बड़ा बदलाव यहाँ पर ब्राह्मणपारा वार्ड में देखने को मिलेगा। जी। और किस प्रकार का बदलाव की बात कर रहे हैं आप और किस क्षेत्र में? देखिए, ये मूलभूत सुविधाओं के अलावा ये तो करेंगे, इसके अलावा मैं हमेशा युवाओं से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का काम करूँ। आपको क्या लगता है कितना कुछ काम हो पाया ब्राह्मणपारा वार्ड में 5 साल में? निश्चित रूप से जो भी मांगे आती थी, हमारे पार्षद सरिता आकाश दुबे जी थी, वो पूरा की हैं वो। जी। तो जो मूलभूत सुविधाएं तो हैं, आप इसके अलावा और क्या करना चाहते हैं वो तो बता दें। लेकिन अभी 1 साल के लिए आप रोड मैप बना रहे हैं या 5 साल के लिए काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या है आपके पास सोच, क्या है? देखिए, 5 साल में एक बड़ा परिवर्तन लाने का पूरा प्रयास होगा। ढेबर साहब का जो 5 साल का कार्यकाल रायपुर में रहा है जी, महापौर के रूप में, उसको किस प्रकार से देखते हैं? कितना कुछ विकास हो पाया? जनता जानती है उसको, कहाँ पर विकास किए हैं ढेबर जी। जी। जोन अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, इसमें एक नाम आपका भी चल रहा है, तो क्या लगता है कि आपको मौका दिया जाएगा? बस ये जनता का, इसमें पार्टी का जो आदेश होगा, एक पार्टी का बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूँ मैं, और छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व तो मिला है, मैं तो पार्टी का आभारी हूँ मैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव अभी अभी समाप्त हुए, इसका रिजल्ट अभी आया है। जो पार्षद जीत कर आए हैं वो बहुत से वादे किए थे, और जो पिछले सरकार में जो पार्षद थे बहुत सारा काम के ऐसा दावा किया गया है। लेकिन जो अभी के हालात हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान हैं ब्राह्मणपारा वार्ड से नवनिर्वाचित पार्षद अजय साहू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे चर्चा में, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है अजय साहू जी, कैसे राजनीति में है, क्या क्या आपकी उपलब्धियां अभी तक रही है, संक्षेप में बताएंगे। जी, मैं ब्राह्मणपारा वार्ड का निवासी हूँ, और आज नहीं, हमारे पूर्वज यहीं इसी घर पे रहे हैं। हमारे दादा परदादा सब यहीं के रहने वाले हम लोग। एक तो सबसे पहली चीज़ कि स्थानीय निवासी हूँ मैं, और मैं बेसिकली तो एक खिलाड़ी रहा हूँ मैं, अभी भी कराटे से जुड़ा हुआ हूँ मैं। पिछले 1980 से मैं कराटे प्रारंभ किया, और कराटे में मैंने काफ़ी काम किए, काफ़ी आगे तक के गया। नेशनल खेला, नेशनल में मेडलिस्ट रहा, लगातार पूरे मध्य प्रदेश में कई वर्षों तक चैम्पियन रहा मैं। और आज वर्तमान में भी मेरे कराटे ट्रेनिंग सेंटर चलता है, एकेडमी है मेरे आज। जी। राजनीति में आपका आना कैसे हो गया? राजनीति में देखिए, एक तो शुरू से मैं लोगों से जुड़ा रहा। मैं लगातार, जब से मैं कराटे में आया, खिलाड़ी रहा। खिलाड़ी के बाद एक कोच के रूप में जब काम करना चालू किया, तो मैं लाखों महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को मैं आत्मरक्षा के लिए एक योजना लेकर के आया। मैं एक कार्यक्रम चलाया। लाखों छात्राओं को मैं स्कूल कॉलेज में जा कर के आत्मरक्षा के लिए कराटे सिखाया मैं। तो एक लगाव मेरा समाज से जुड़ना, समाज सेवा आज शुरू से मेरे मन में ये चीज़ रहा है। तो मैं लगातार अभी ये काम फील्ड में रहते रहते, खेल के साथ साथ मुझे भारतीय जनता पार्टी पे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पे मुझे बड़ा आकर्षण, मैं काफ़ी उनका भाषण सुनता था और बहुत रुचि रखता था भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली पे, सिद्धांत पे। तो थोड़ा सा एक अट्रैक्शन रहा, जुड़ गया मैं। पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ, और संगठन में काफ़ी काम किया मैं। भाजपा किसान मोर्चा में जिले का उपाध्यक्ष था, जिले के अध्यक्ष था, प्रदेश में मीडिया प्रभारी रहा। अभी वर्तमान में प्रदेश मंत्री भी हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में। तो जी, आप पहली बार चुनाव लड़े पार्षद के लिए और जीत कर आए जी। कितना बड़ा आपके लिए उपलब्धि है, और क्या कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटी है आगे काम करने के लिए? देखिए, कोई व्यक्ति नहीं जीतता यहाँ पर। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी था, कमल फूल का प्रत्याशी था। यहाँ पर कमल फूल जीता है, अजय साहू नहीं जीता। अजय साहू एक व्यक्ति है, व्यक्ति का यहाँ पर कोई पहचान नहीं होता है। कमल फूल को सारे लोग जानते हैं, और ये लोग ये समझते हैं, जानते हैं कि कमल फूल का अगर प्रत्याशी है तो ही विकास होगा। मुझे पहली बार अवसर मिला, ब्राह्मणपारा वार्ड की जनता ने मुझे स्नेह दिया, प्यार दिया। मैं सदैव उनका ऋणी रहूँगा, और प्रयास पूरा रहेगा। जनता ने जिस उम्मीद से मुझे चुना है उस पर मैं खरा उतरूँ। 1000 से ज़्यादा वोट से आप जीते हैं। जीत बड़ी है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। जो हालात अभी हम देखते हैं, रायपुर में राजधानी है प्रदेश की, तो जिस प्रकार से इनका विकास होना चाहिए था, चाहे रोड की बात कर ले, गली मोहल्ले की बात कर ले, साफ़ सफाई की बात कर ले,
बहुत काम करने की ज़रूरत है। किस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे? कुछ रोड में आपके पास है? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, काम काफ़ी करना है यहाँ पर। और पिछले हमारे जो पार्षद जी थे, लगातार 2 टर्म से यहाँ पर सरिता आकाश दुबे जी पार्षद रहे, काफ़ी काम किए वो लोग। बड़े जुझारू प्रवृत्ति के थे, काम करने में बड़े सक्षम लोग थे और एक योजना के तहत लोग काम करते, बहुत काम किए। परंतु पिछले 5 साल से यहाँ पर महापौर कांग्रेस की सरकार थी, तो काफ़ी बाधाएं, काफ़ी अड़ंगा तो आई हैं। निश्चित रूप से अब वो बाधाएं ख़त्म हो गई है, हमारी सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन की राज है यहाँ पर। तो अब काफ़ी काम होगा, बदलाव आएगा, निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव यहाँ पर ब्राह्मणपारा वार्ड में देखने को मिलेगा। जी, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, भाजपा का ये टैग था चुनाव से पहले, अभी भी है। सोनकर जी आपके प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसके अलावा 7 और निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ थे। क्या आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं टकराव इस बार ज़्यादा होगा? देखिए, चुनाव में तो प्रतिद्वंदी होते ही हैं, चुनाव बड़ी गंभीरता से लड़ी जाती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से चुनाव लड़ती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। परंतु जीत भी सुनिश्चित थी। कमल फूल को लोग चाहते थे, लोग विकास चाहते थे। कांग्रेस की तो स्थिति आप देख रहे हैं, पूरे रायपुर शहर में देखिए केवल 7 पार्षद आए हैं। तो ब्राह्मणपारा ऐसे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी जागरूक नागरिक रहते हैं, तो कांग्रेस से यहाँ जीतने का तो प्रश्न ही नहीं था। रही बात, और अन्य 7 प्रत्याशी थे, निर्दलीय थे, तो शौक के तौर पे लोगों को शौक होता है, 5 साल में चुनाव होता है तो चलिए हम भी बैनर पोस्टर छपवा लें, चुनाव लड़ लें, शौक होता है, शौक अपना पूरा किए हैं वो। जी। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम बात करते हैं सर मूलभूत सुविधाओं की। जब हम देखते हैं गली मोहल्ले में सरकार किन की रही है, यहाँ के पार्षद किस पार्टी से आ रहे हैं और कौन पार्षद रहे हैं, ये तो एक तरफ है, लेकिन जब जनता को क्या चाहिए, विकास चाहिए। हम रोड की बात करते हैं, यहाँ का जो रोड है वो राजधानी के हिसाब से नहीं है, उस लायक नहीं है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। किस प्रकार से, कितना समय आप कुछ बांध के रखें अपने लिए आप? देखिए, पार्षद का काम, नगर निगम का काम तो यही है, जनता की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएं। सड़क, बिजली, पानी, सफाई, ये तो करना ही है, हर पार्षद की जिम्मेदारी होती है, मेरी भी जिम्मेदारी है, ये तो करूँगा मैं। परंतु ज़रा इससे हट करके, क्योंकि ब्राह्मणपारा वार्ड है, रायपुर शहर का ये हृदय स्थल है, तो ब्राह्मणपारा वार्ड में एक बदलाव निश्चित रूप से 5 साल के अंदर देखने को मिलेगा। ब्राह्मणपारा वार्ड एक अपनी प्रतिष्ठा है यहाँ पर, वो अपना प्रतिष्ठा बनाए रखेगी, कायम रहेगा प्रतिष्ठा। ब्राह्मणपारा वार्ड का आदर्श वार्ड होगा, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। और किस प्रकार का बदलाव की बात कर रहे हैं आप और किस क्षेत्र में? देखिए, ये मूलभूत सुविधाओं के अलावा ये तो करेंगे, इसके अलावा मैं हमेशा युवाओं से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का काम करूँ और जिससे लड़कों को, हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, और साथ ही महिलाओं के लिए ऐसा कोई हम योजना लेके आएंगे, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तो कंप्यूटर का कोर्स और कोचिंग सेंटर यहाँ पर हम चालू करेंगे, जिससे बच्चियों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना होगा तो उसके कोचिंग सेंटर पे हमारे कुछ ऐसे मध्यम वर्गीय, गरीब वर्ग के बच्चे वो कोचिंग सेंटर में पहुँच नहीं पाते। प्रयास करेंगे कोचिंग सेंटर यहाँ पर हमारे ब्राह्मणपारा वार्ड में खुले, निःशुल्क हो, और बच्चियाँ, हमारे वार्ड की बच्चियाँ, बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने। जी, ऐसा हमारा प्रयास होगा। आपने बहुत बड़ी बात कही सर कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आप कुछ करेंगे। मैं आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि चुनाव जब जीत कर आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वादे करते हैं, लेकिन जब उसको निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। ये आपके ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि अभी आप नए नए चुन कर आए हैं, तो क्या लगता है कि मैं जो आप बोल रहे हैं इस वादे पर आप खरा उतर पाएंगे? जब, क्योंकि हम 1-2 साल के बाद आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक क्या कुछ में काम हो पाएगा? कुछ इसमें मतलब एक होता है ना रोड मैप तैयार, जिसमें आप आगे बढ़ते रहेंगे। जी जी जी, देखिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और मैं लगातार फील्ड से जुड़ा रहता हूँ। जैसे पहले अभी जिक्र किया कि मैं युवाओं से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो निश्चित रूप से करेंगे, पूरा प्रयास होगा, हम यहाँ पर एक बदलाव लाएं और जो वादा किए हैं वो जनता को निभाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। स्वच्छ पेयजल को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। आधा घंटा पानी चल रहा है, घंटा पानी चल रहा है, लोग घर के अंदर जो नल लगा हुआ उसमें मोटर फिट करके पानी खींच लेते हैं, तो दूसरे घर में पानी पहुंचने में समस्या हो रही है। तो इससे कैसे निपटेंगे आप? जी हाँ, इसके लिए स्मार्ट सिटी और हमारे केंद्र की योजना है, नल जल योजना, जिसके तहत काले पाइप के द्वारा पूरे वार्ड में, पूरे शहर में सब तरफ वो नल का कनेक्शन लगा है। अब उस पर प्रयास होगा कि वो 24 घंटा पानी आए,
जी। उसके लिए एक दबाव बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज चर्चा करके, नगर निगम में चर्चा करके प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पर जनता को, सभी जनता को पानी मिले। निश्चित रूप से ये जल की समस्या, जो पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, हमारे ब्राह्मणपारा वार्ड में भी है, तो इस समस्या का भी समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी। सरिता आकाश दुबे जी यहाँ से पार्षद रही हैं, चूँकि जो आरक्षण सिस्टम आया कि उसमें इस बार ओबीसी को यहाँ रिजर्व सीट किया गया है। हाँ। तो जिसके बाद आप जीत कर आए हैं जी। तो जो 5 साल का समय रहा है, हालांकि कांग्रेस सरकार की वहाँ कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, तो पार्टी किसी भी की सरकार, किसी की भी पार्टी की हो, लेकिन जब बात विकास की करते तो आप देखते हैं कि कितने विकास हो पाए हैं। आपको क्या लगता है कितना कुछ काम हो पाया है ब्राह्मणपारा वार्ड में 5 साल में? निश्चित रूप से जितने भी सड़कें हैं, गलियां हैं, वहाँ पर कंक्रीटीकरण हुआ है। कुछ गार्डन है, गार्डन का भी सौंदर्यीकरण हुआ है, चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण हुआ है, सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। यहाँ पर सभी समाज की जो भी मांगे आती थी, हमारे पार्षद सरिता आकाश दुबे जी थी, वो पूरा की हैं वो। जी। निश्चित रूप से, और कुछ बच गया होगा तो आगे 5 साल में पूरा करेंगे उसको। जी। एक और बड़ी समस्या है सर कि जो आवारा पशु हैं, गाय हैं, वो रास्ते में रहते हैं, जो दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण होता है। जी। तो इसके लिए भी कुछ आप तरीका अपनाने वाले, समाधान इसके लिए जनता जी, को? पिछले 5 साल में नगर निगम की व्यवस्था बड़ी लचर थी। जी। अब ये सब दुरुस्त होगा, रायपुर शहर में एक बदलाव दिखेगा। हमारी मेयर जी आई हैं अभी, मीनल चौबे जी मेयर हैं, और बहुत ही वो तो एक कार्यशैली उनका बड़ा स्ट्रांग है। निश्चित रूप से मेयर जी यहाँ पूरे रायपुर शहर में बदलाव लाएंगी। बहुत जुझारू प्रवृत्ति की हैं वो, काम करने में बहुत सक्षम हैं। जी। तो एक परिवर्तन आएगा। ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं बीजेपी, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में और नगर निगम में भी। तो क्या ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो तेज गति से आगे काम करेंगे, विकास करेंगे, तो इसका प्रभाव यहाँ ब्राह्मणपारा वार्ड में, पुरानी बस्ती में कितना कुछ पड़ने वाला है? काफ़ी प्रभाव पड़ेगा ट्रिपल इंजन के। जनता इस चीज़ को जानती थी कि केंद्र में, राज्य में यदि सरकार है और ब्राह्मणपारा वार्ड में, रायपुर शहर में यदि ये लिंक नहीं जुड़ा तो विकास नहीं, विनाश हो जाएगा। जनता ये चुन करके विश्वास के साथ भेजी कि ट्रिपल इंजन होना चाहिए, तभी विकास होगा। तो इस पे निश्चित रूप से पूरा विकास होगा और पूरा प्रयास भी होगा हमारा। पिछले 10-15 साल की बात करें तो पहली बार है जब मीनल चौबे जी एक महापौर के रूप में यहाँ बनकर आ रही हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि 70 वार्ड रायपुर में हैं, उसमें से 60 वार्ड ऐसे हैं जहाँ बीजेपी जीत कर आई है। तो एक मजबूती मिलती है जी। तो जैसे कि अगर किसी भी चीज़ को पास कराने की जरूरत पड़ती है या फिर बिल में संशोधन की जरूरत पड़ती है तो उसमें अब आपको आसानी हो जाएगी बीजेपी को। निश्चित रूप से। तो जब मीनल जी यहाँ महापौर बनकर आ रही है तो क्या उम्मीदें कर रही है जनता? देखिए, पिछले 5 साल में शहर का तो बेड़ा गर्क हो गया था। जगह जगह आप देखिए, चौक चौराहे पे युवा सूखा नशा का आदी हो गए थे। चौक चौराहे पे सट्टा, दारू, जुआ ये बड़ा कॉमन हो गया था। तो इस चीज़ को निश्चित रूप से सुशासन की सरकार है, माननीय मीनल चौबे जी यहाँ पर महापौर बनी है। ये सारी चीज़ें जितनी बुराइयां थी कांग्रेस राज की, वो सब खत्म हो गई यहाँ पर। जी। एक और बात है सर, जब बीजेपी जीत कर आई थी छत्तीसगढ़ में और खासतौर पर रायपुर में, तो जो अवैध कब्जा है रोड के किनारे लगा हुआ था उसको बुलडोजर चलाया गया था। आपके वार्ड में भी ऐसे कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह है जहां इसकी ज़रूरत है, तो क्या बुलडोजर का जो कार्रवाई आप भी करने वाले हैं? देखिए, जनता है, हमारे वार्ड के नागरिक हैं, कहीं ना कहीं से उनको रोजगार की कमी अगर महसूस हुआ, कहीं ठेले गुमटी लगाए होंगे तो व्यवस्थित करवाएंगे उसको, जिससे यातायात में भी कोई बाधा ना आए और हमारे जनता को भी कहीं परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो। बीच का रास्ता निकालेंगे, समाधान करेंगे उसको। जी सर, तालाब की बात करते हैं, गार्डन की बात करते हैं, सुंदरता जब देखते हैं तो आंखों को अच्छा सुकून मिलता है। जी। अभी के हालात ये है कि जितनी भी तालाब है, कई साफ़ है, कई साफ़ नहीं है, लेकिन जब बात करते हैं हाथ पैर धोने की तो कोई भी तालाब ऐसे नहीं राजधानी में जहाँ इंसान जाके हाथ पैर धो सके। और गार्डन में जो नशीले, जो मैं ये बोलूँगा कि जो शराब पीने वाले हैं या फिर जो नशा करने वाले उसके आसपास घूमते रहते हैं, तो इसकी भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो तालाब के लिए और गार्डन के साफ़ सफाई और उसके आसपास जो लोग घूमते रहते हैं उनसे बचाव के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, ये एक तो तालाब की बात आई, तो तालाब हमारे सबसे प्राचीन, रायपुर शहर छत्तीसगढ़ का ये प्राचीन तालाब है हमारे, कंकाली माता कंकाली की मंदिर है, कंकाली तालाब, जिसमें
करोड़ों रुपए के काम हुए, सौंदर्यीकरण के काम हुए वहाँ पर। आज इतना सुंदर बन गया है कि लोग आते जाते यहाँ पर रुकते हैं। तो हमारे वार्ड में जो था, जो विकास, तालाब की सुरक्षा, जी उसकी संरचना, सौंदर्यीकरण, वो निश्चित रूप से हुआ है। तो यदि कुछ और कमी होगी उसमें तो उसको भी पूरा करेंगे। अभी गार्डन के आसपास जो लोग घूमते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, या फिर जो उनसे सुरक्षा के लिए या फिर उनको सजा दिलाने के लिए या फिर सर्विलांस की व्यवस्था करने वाले हैं, सीसीटीवी कैमरा वगैरह हो गया। निश्चित रूप से जब मैं अभी जिक्र किया आपसे कि शराबखोरी, सूखा का नशा की लत में आज के बच्चे लग गए हैं, तो इस चीज़ को दूर करना है। जरा जागरूकता लाने की भी ज़रूरत है हमको। सब चीज़ प्रशासन के डंडे से ही ठीक करे ऐसा नहीं है, हम सबको भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। नशा से एक पूरा परिवार बर्बाद होता है, एक व्यक्ति के नशे से पूरा परिवार परेशान रहता है। इस पर हम लोग भी जागरूकता अभियान फैलाएंगे। और रही बात गार्डन में, निश्चित रूप से जब जाते हैं तो रात को कुछ लड़के शराब पी के कुछ वहाँ पर बोतल वगैरह फेंक दिए रहते हैं। इस चीज़ को दूर करवाएंगे और सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर हम लोग लगवाएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात की सर। जागरूकता की लाठी के दम पे कोई भी किसी भी चीज़ को ठीक करना पॉसिबल नहीं है। साफ़ सफाई की बात करते हैं तो जितने भी साफ़ सफाई कर्मचारी हो या फिर साफ़ सफाई कर ले, जब तक कि हम जागरूक नहीं होंगे तब तक यहाँ साफ़ सफाई दिखेगा नहीं। जी। तो साफ़ सफाई के साथ साथ जागरूकता के लिए भी आप कुछ कदम उठाने वाले हैं? निश्चित रूप से मैं अभी लगातार हर रोज़ सुबह वार्ड का भ्रमण करता हूँ। मैं ऐसे सुबह उठने वाला व्यक्ति, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ मैं। जी। तो 1 आध घंटा अपना एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं वार्ड भ्रमण के लिए निकलता हूँ। तो मैं देखता हूँ वहाँ पर कि गाड़ियाँ जो है, डोर टू डोर गाड़ियाँ आती हैं, कचरा की गाड़ी आती है, सफाई वाली हमारी गाड़ी जाती है, लोग कचरा डालते हैं। उसके बाद 1 घंटा बाद हम देखते हैं कि किसी के दरवाजे पे कचरे का पहाड़ आ जाता है। उस गाड़ी में नहीं डाल के किसी कारण से चूक गए, या कई लोगों के ऐसे मन में आता है, अरे अब गाड़ी आई बाद में फेंक देंगे, कौन निकले, टीवी देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तमाम अलग अलग बातें आती हैं, नहीं निकल पाते वो। तो वो घर से निकलते हैं, कचरा अपने दरवाजे पे या दूसरे के दरवाजे पे डाल देते हैं। इस चीज़ को दूर करना है। गाड़ियाँ हर नागरिक के घर में दरवाज़ा खटखटा के बोल रही हैं कि भाई आपके घर में यदि कचरा हो तो आपके द्वार पे गाड़ी खड़ी है हमारी, आप कचरा फेंकिए। तो उसके बाद भी लोग यदि गंदगी करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को समझाएंगे, जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे इसमें। जी, और अक्सर देखते हैं सर, गंदगी वहीं फेंकते हैं लोग जहाँ खाली जगह हो। जी। जो खाली प्लॉट्स या फिर खाली जगह है, वहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता है, ढेर लगा रहता है। तो जो उसके ऑनर हैं प्लॉट के, तो उनसे संपर्क करके क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अपने साफ सफाई की व्यवस्था खुद नहीं करेंगे तो अपने ऊपर जुर्माना कर सकते हैं? मैं अभी लगातार निकल रहा हूँ। कल ही सुबह हमारे पंचपत पारा पे एक खाली प्लॉट है, वहाँ पर मैं निकला, देखा कुछ बोरियां पड़ी हुई थी, कुछ कचरे पड़े हुए थे। तो उस प्लॉट का मालिक कौन है पता करके मैं उनके घर गया सुबह, उनसे चर्चा किया, उनसे आग्रह किया कि भाई आप अभी आप खाली प्लॉट पे यदि आप मकान नहीं बना रहे तो एक बाउंड्री वॉल करवा लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए, ताकि कचरा उस पर ना फेंके और वो कचरा सड़क पे बिखर के आ जाता है। तो आप एक बाउंड्री वॉल करवा लीजिए करके उनसे आग्रह किया मैं। तो निश्चित रूप से मेरी बातों से सहमत भी हो रहे थे वो। जी, छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार है उसमें प्रमुखता रही है महिलाओं की, जो कि जो महतारी वंदन योजना है वो लगभग 70 लाख से ऐसे महिला हैं जो इससे प्रभावित हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। अभी भी एक आवाज़ उठकर आ रही है कि जो महिलाएं छूट गई हैं या फिर जो अभी उसके लिए एलिजिबल हो गए हैं उनको ही मौका दिया जाए। तो क्या आपके वार्ड में भी ऐसे कुछ महिलाएं हैं? हाँ, अभी मैं जनसंपर्क में निकला चुनावी इस समय में, तो काफ़ी लोगों से बात हुई, कुछ महिलाएं छूटी हुई हैं, तो उसकी सूची हम लोग बना के रखे हैं, उनसे चर्चा करके उनका भी नाम जुड़वाएंगे उस पर। जी, बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े। बहुत कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम चर्चा करना चाहते हैं, आप उसका सार्थक जवाब भी दिए। जनता को ये सब देखना चाहिए और ये आकलन करना चाहिए कि जो सोच रख कर हम आपको वोट दिए हैं उस क्षेत्र में कितना काम करने के लिए इच्छुक है, कितना काम करने के लिए तैयार है। 2-4 सवाल और सर जी। जैसे कि अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो जो मूलभूत सुविधाएं तो हैं, आप इसके अलावा और क्या करना चाहते हैं वो तो बता दें, लेकिन अभी 1 साल के लिए आप रोड मैप बना रहे हैं या 5 साल के लिए काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या है आपके पास सोच, क्या है? देखिए, 5 साल में एक बड़ा परिवर्तन लाने का पूरा प्रयास होगा। पार्षद बने हैं, जनता चुन के लाई, 5 साल के लिए है, तो 1 साल का रोड मैप क्यों बनवाऊं, 6 महीने के लिए क्यों करूं मैं? 5 साल पे पूरी योजना है, 5 साल का हमारे पास रोड मैप है। 5 साल में एक परिवर्तन लाने का पूरा प्रयास होगा। जी, आने वाले 5 साल में किस प्रकार की आप ब्राह्मणपारा वार्ड देखना चाहते हैं? बस एक ही इच्छा है मेरी कि ब्राह्मणपारा वार्ड आदर्श वार्ड हो। पूरे रायपुर शहर में लोग ब्राह्मणपारा वार्ड को देखने आए,
ऐसा एक मेरा प्रयास रहेगा। जी। क्योंकि ये ब्राह्मणपारा वार्ड वीरों की धरती है। यहाँ पर अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर हैं, रहे हैं यहाँ के लोग, और बड़े अच्छे अच्छे अधिकारी, व्यापारी, सारे लोग यहाँ पर, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, ब्राह्मण समाज में काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब यहाँ पर रहते हैं या रह के चले गए हैं कहीं और। तो ऐसे इस धरती को नमन करते हुए मेरा पूरा प्रयास होगा इसका सम्मान बना रहे और ये आदर्श वार्ड बने, ब्राह्मणपारा वार्ड। जी। ढेबर साहब का जो 5 साल का कार्यकाल रायपुर में रहा है जी, महापौर के रूप में, उसको किस प्रकार से देखते हैं, कितना कुछ विकास हो पाया? उनसे हमारी चर्चा हुई थी तो उनका कहना था कि रायपुर जो शून्य में था उनको आज हम 100 तक लाए हैं। देखिए कहाँ से शून्य से 100 पे ले जाएंगे, शून्य से 100 तक कैसे? आज भी शून्य पे पड़ा हुआ है। वो गार्डन बना दिए, फुहारा लगा दिए। जब वो चालू किए तो थोड़ा सा चला वो फुहारा, उसके बाद कब चला पूरे रायपुर शहर की जनता जानती है। किस तरह से रोड और सड़क, किस तरह से गड्ढे, और रोज लोग जो धक्का खाते थे उस पर, हिचकोले खाते थे, वो जनता जानती है उसको। कहाँ पर विकास किए हैं ढेबर जी। जी। जोन अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, इसमें एक नाम आपका भी चल रहा है, तो क्या लगता है कि आपको मौका दिया जाएगा? देखिए पार्टी ने मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया, कमल फूल का पार्षद पद का प्रत्याशी बनाया, पार्षद बनवा दिए, जनता ने मुझे चुना है। बस ये जनता का स्नेह, पार्टी का जो आदेश होगा, एक पार्टी का बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूँ मैं, और छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व मिला है, मैं तो पार्टी का आभारी हूँ। मैं आगे पार्टी का जो आदेश होगा वो ऐसा हम पार्टी गाइडलाइन पे काम करेंगे। जी। आपने पार्षद से शुरुआत कर ली है सर, जीत कर आ गए हैं, तो आपकी क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि आगे आप महापौर बने, विधायक बने, मंत्री बने, कहाँ तक है? देखिए इच्छा शक्ति से ही आदमी काम करता है। इच्छा शक्ति जिसमें होगा वही फील्ड पे आके काम कर सकता है। इच्छा शक्ति सब में होनी चाहिए। जी। बाकी तो पार्टी के जैसा आदेश होता है, पार्टी के सिपाही हैं हम लोग। बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, तो इतनी बड़ी सोच मैं नहीं रखता कि महापौर, विधायक, सांसद बनूँ। मैं पार्षद हूँ अभी, मेरे को इस अपने दायित्व पे खरा उतरना है। जी, ऐसा मेरा प्रयास है। बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले, हमसे चर्चा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आपके वार्ड की जनता को? जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशीर्वाद मुझे जनता ने, यहाँ पर ब्राह्मणपारा वार्ड की जनता ने आशीर्वाद दिया है, और पूरा प्रयास मेरा होगा कि मैं उनके एक परिवार के सदस्य के रूप में सबसे घुल मिल करके काम करूँगा। जनता का स्नेह मुझे लगातार ऐसे ही मिलता रहे, जनता मुझे मेरे उत्साह को बढ़ाते रहे, तो निश्चित रूप से मैं अपने इस मिशन पे खरा उतरूँगा। जी। तो आप सुन रहे थे अजय साहू जी को, जिनका कहना था कि आने वाले जो 5 साल है वो बहुत कुछ करने की जिम्मेदारी को लेकर आने वाला है। जो 5 साल में ब्राह्मणपारा वार्ड बनाएंगे वो सबसे बेहतर होगा, अलग होगा रायपुर के अलग वार्ड, सभी वार्डों से। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।